दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में यूज़ होने वाले मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपने प्लस के निशान पर क्लिक कर लेना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशियो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से आपने बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से आपने सिंपली ब्लैक पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने पिक्चर पर क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतनी टाइमलाइन को बढ़ा लें। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से आपने अपनी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद अपने वीडियोस के एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको कट करने के लिए अपने वीडियोस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीजर में जाना है। सीजर में जाने के बाद आपने यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड पर क्लिक कर देना है तो आपकी वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट कट हो जाएगा। उसके बाद अपने वीडियोस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको इसके स्टार्ट में ले आना है। स्टार्ट में ले आने के बाद आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने बैकग्राउंड और मूव वाली पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने वीडियोस पर क्लिक करना है। टेम्पलेट वीडियो वाली पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ब्लेंडिंग, आपने इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपने यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और अपनी दोबारा से पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने का अपनी पहले वाली पिक्चर को भी आपने उस पर क्लिक करना है। उसको भी आपने यहाँ से 3 डॉट में जाने के बाद सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने यहाँ से अपनी लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और उसको जिस जगह पे आपने एडजस्ट करना है उस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद ब्लेंडिंग में जाना है और उसको भी यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और अपनी यहाँ से कलर पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपने इसको यहाँ से 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और अपनी टेम्पलेट वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है और इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद बस स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इस पर दोबारा आपने क्लिक करना है और यहाँ से स्पीकर में जाना है। स्पीकर में जाने के बाद इसका साउंड को आपने म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने अपनी दूसरी टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसका भी साउंड में जाना है और यहाँ से इसको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अपने वीडियोस को सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।